चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद चैप्टर 2 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड 2026 को टारगेट करेंगे, यानी यहाँ से क्या क्या पढ़ना आपने। ठीक है, तो सबसे पहले मार्किंग स्कीम समझो, 2025-26 के बच्चों के लिए बदल चुका है ये। यहाँ से 1 नंबर का एक MCQ आएगा या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ से भी चैप्टर 2 से भी, जैसे चैप्टर 1 से आता था। चैप्टर 2 से एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, क्या समझे? हाँ, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, ये यहीं से रहता है, चैप्टर 2 से, चैप्टर 1 से नहीं आता, समझ गए? और 1 से भी अगर आ गया 3 नंबर का क्वेश्चन तो वो कूलम्स लॉ होगा, उसके अलावा नहीं बनेगा। तो कूलम्स लॉ 2 नंबर के लिए आता था, 3 के लिए आ सकता है, पर अगर चैप्टर 1 से 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कौन सा बन जाएगा चैप्टर 2 से, तो हम बताते हैं अभी। यहीं से बनेगा फिर चैप्टर 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये आपको 5 मार्क्स देगा। तो टोटल ये कितना हो गया, 3 क्वेश्चन, और ये कितने मार्क्स दे देगा आपको? 5 नंबर का एक क्वेश्चन 8, 3 नंबर का एक क्वेश्चन 8 होगा, एक 9, तो ये आपको 9 नंबर दे सकता है ये चैप्टर, समझे? 9 नंबर देगा ये चैप्टर। लेकिन 5 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है वो ऑप्शनल रहता है, मालूम है? हमने अभी डिस्कस किया चैप्टर 1 में, चैप्टर 1 के साथ ऑप्शन में रहता है, तो आपकी मर्जी किसको बनाना है। तो 3 नंबर का तो भैया बनाना पड़ेगा, उसका तो कोई विकल्प नहीं है, वो अकेला रहेगा, समझे? विकल्प में तो ये ना है, चाहे चैप्टर 1 बना लो चाहे चैप्टर 2 का बना लो, कोई एक बनाना है, लेकिन इसका विकल्प नहीं है, ये तो आपको चैप्टर 2 से पढ़ना पड़ेगा, समझ गए? तो सबसे पहले आप फिर से वही बात मैं कहूँगा कि 2019 से लेकर के 2025 तक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसमें जितने 1 मार्क के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करवाए हैं प्रैक्टिस कर लो। या मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज डाली है इस साल 2025 में, वहाँ मैंने 1 मार्क के चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों के क्वेश्चन करवाए हैं, उसमें से चैप्टर 2 के भी 1 मार्क के क्वेश्चन बना लो। तो पहला 1 मार्क के लिए क्या पढ़ना है जी, जैसा अभी मैंने बताया, PYQs में 2019 से लेकर 2025 तक, यानी 7 इयर्स के पेपर पढ़ डालो, ठीक है? 1 मार्क सिक्योर हो जाएगा। या हम इसके लिए PDF लेकर के आ जाएंगे, चैप्टर 2 का भी बना नहीं है, जल्दी बना देंगे, उसको भी डाल देंगे ऐप के अंदर, वहाँ से पढ़ सकते हो आप, ठीक है? समझ गए? हाँ, अब आते हैं 3 नंबर के क्वेश्चनों की तरफ। ठीक, 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए यहां से अधिकतर न्यूमेरिकल आता है। क्या आता है? और न्यूमेरिकल के अलावा भी कुछ क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो पहले तो तुम ये मार्क करके चलो कि यहां से क्या आएगा, न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल किस पर आएगा? ये आएगा कैपेसिटेंस पर। मैं कैपेसिटर लिख दे रहा हूं ना, किस पर आएगा? कैपेसिटर पर आएगा। कैपेसिटर पर कई तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, हमने वो न्यूमेरिकल की क्लास पिछली ली है, उसमें जितने प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के वो सब कवर कर लिया है। तो आपने अगर उतना बना लिया तो वो सफिशिएंट है फिलहाल के लिए, एक्स्ट्रा तो कोई टॉपिक है नहीं। तो हमने वो कैपेसिटेंस सिंपल कैपेसिटर का भी बना लिया, जो 4πε0r बनता है, उस पर सारे क्वेश्चन जो पूछे गए बना लिया। तो उस पर अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा पक्का। फिर हमने कैपेसिटर पर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, नए वैरायटी पुराने वैरायटी सब कुछ, तो उस पर भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाएगा। तो वो वीडियो भी बहुत हेल्पफुल रहेगी जो आपने पिछला अटेंड किया है, ठीक है ना? तो ये न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करना है। किस किस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है? तो ध्यान से देखो, पहला टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए कैपेसिटेंस ऑफ सिंपल, जिसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल ना, स्फेरिकल कैपेसिटर। दूसरा टॉपिक क्या रहेगा? सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन। हो गया ना, 2 ही टॉपिक पर तो बनता है न्यूमेरिकल। तीसरा एक बन सकता है पोटेंशियल के ऊपर, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन ये मैं प्रीफर नहीं करता। समझ रहे हो?
पोटेंशियल एट ए पॉइंट V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, उस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन अभी तक तो पूछा नहीं है, तो ये थोड़ा सा सस्पेंशन में रहेगा। इसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, चाहे तो इक्का दुक्का न्यूमेरिकल बना लेना इस पर, पोटेंशियल के टॉपिक पर। फार्मूला बेस्ड रहता है, Q बता देगा, R बता देगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो वैसे अपन जानते हैं, 9 × 10⁸ वैल्यू पुट करना, निकाल लेना। तो इस पर न्यूमेरिकल नहीं आता, लेकिन आप एक दो क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी ये जो दो टॉपिक हैं इसको तो रगड़ डालना एकदम। हमने जो वीडियो अभी रिकॉर्ड करवाया है पिछला, आपने प्रैक्टिस किया है इन दोनों के क्वेश्चन, उनको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। हो गया, तो न्यूमेरिकल इतना ही, इससे ज़्यादा तो है नहीं। और 3 नंबर का क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से? 3 नंबर का और क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक वो अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होता है, वो भी बनाया, तो आपने बनाया कि छोड़ दिया? पिछली क्लास में बनाए हैं उसको पक्का, ये छोड़ दिए न्यूमेरिकल में? पिछली क्लास में जो रिकॉर्ड करवा रहे थे अपन, उसमें है कि छोड़ दिए? उसके पहले क्लास लेक्चर में बनाए थे। ठीक है, चलो अच्छी बात है, तो क्लास लेक्चर में वो आपको मिल जाएगा। ठीक, बाकी न्यूमेरिकल आप इतना ही प्रैक्टिस करेंगे यहाँ से, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, इसमें पहले 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते थे, 2 नंबर के, वही क्वेश्चन अब 3 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं। जैसे वाई पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी 0, डिफाइन पॉजिटिव पोटेंशियल एंड नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, बिल्कुल पढ़िए आप 3 नंबर के लिए। कौन सा क्वेश्चन? लिख लो, वाई पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज 0। अर्थ का पोटेंशियल 0 क्यों मानते हैं? और इसी से एक क्वेश्चन जुड़ा रहता है, डिफाइन नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है जी, हो गया। इसी में तीसरा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हम लोग चैप्टर 1 में डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर, बिल्कुल डाइपोल के लिए एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोटेंशियल पर पोटेंशियल भी निकाला जाता है उसकी पोजीशन पर। तो ये भी आप प्रैक्टिस करें ना, पूछा नहीं जाता लेकिन 3 नंबर में पूछा जा सकता है। क्या निकालोगे? पोटेंशियल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। पढ़ लोगे? पोटेंशियल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। क्लियर? तो ये कर लेना, ये भी 3 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। आसान है, इक्वेटोरियल का तो वैसे 0 होता है ना पोटेंशियल, इक्वेटोरियल पोजीशन पर डाइपोल का पोटेंशियल, यही बस आपको पढ़ना है, एक्सियल वाला, है ना? ठीक, ये हो गया। शेल का भी पोटेंशियल कभी कभी पूछा जाता है, आउटसाइड, ऑन द सरफेस, इनसाइड, लेकिन वो कंबाइंड क्वेश्चन आता है। तो अब चूंकि इस बार शेल का क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 2025 में, तो 26 में वो आएगा नहीं चैप्टर 1 से, उसी के साथ मिक्स करके तो उसको पूछा जाता है शेल का पोटेंशियल। तो अब वो भी इस साल मुश्किल है आएगा, लेकिन फिर भी एक बार आप पोटेंशियल देख लेंगे, किसके लिए? शेल के लिए। तो चौथा क्वेश्चन जो यहां से पढ़ना आपको, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज शेल। चार्ज शेल समझ रहे हो ना, स्फेरिकल शेल। कहां कहां? आउटसाइड, दूसरा ऑन सरफेस, और तीसरा इनसाइड। ठीक है, पोटेंशियल की बात हो रहा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर 1 में है, पोटेंशियल चैप्टर 2 में, सेम टॉपिक का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ना है 2026 के लिए, 25 में आया है, नहीं आएगा। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये 3 नंबर के लिए दावेदार है, आ सकता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए, किसके लिए? 5, वो मैं यहां मार्क कर रहा हूं ना। 3 में और देखते हैं, अगर कुछ दिमाग में आता है तो बताते हैं। फाइव मार्क क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, लेकिन वो पार्शियली फील्ड वाला नहीं, वो पार्शियली फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक वाला 2025 में आ गया। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है, अगर 2025 में नहीं आया होता तो 26 में कंपलसरी आता, लेकिन 2025 में पूछ लिया गया। कौन सा?
कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक एंड पार्शियली फिल्ड विद एयर आ गया। उसका एक सब वर्जन भी आता है, मेटल की स्ट्रिप डाल देते हैं, तो पूरी प्लेट में अगर मेटल की स्ट्रिप डाल देंगे तो कितना पोटेंशियल हो जाएगा, वो सब कुछ हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, पढ़े हैं ना आप, तो वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। लेकिन अब नहीं पढ़ना 26 के लिए, वो नहीं आएगा। तो अब क्या आएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिंपल वाला जिसमें कुछ नहीं भरा रहता, या जिसमें डाइलेक्ट्रिक पूरा भरा रहता है। पार्शियली की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, फुल फिल्ड। तो आप एक सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेफिनेशन पढ़ लीजिए, डेरिवेशन क्या होता है, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, याद आया, वो पढ़ना है। तो पहला टॉपिक यही है, क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका ये फॉर्मूला है ना, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, याद आया, इसको पढ़ लो। और ज्यादा हुआ तो डाइलेक्ट्रिक के साथ पढ़ लो, के टाइम इंक्रीज हो जाता है। पार्शियली फील्ड वाला मैं नहीं बोल रहा ना, समझ रहे हो, खाली फुल फील्ड डाइलेक्ट्रिक, पार्शियली वाला तो 2025 में आ गया, अब नहीं आएगा। तो ये सिंपल आपको पढ़ना है, समझ गए। और न्यूमेरिकल में तो हमने कवर कर लिया ना, वो 3 नंबर का क्वेश्चन जो सिंपल कैपेसिटर पर आता है न्यूमेरिकल, तो वो तो न्यूमेरिकल में कवर हो जाएगा। तो ये तो हमने यहाँ बता दिया, ये न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, वहाँ से पढ़ लेंगे आप, ये हो गया। इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन बनता है पैरेलल प्लेट के कैपेसिटेंस के अलावा, वो है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो ये जरूर कर लीजिएगा, ये इस साल इंपॉर्टेंट है। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है जी। एक ये क्वेश्चन पढ़ लो बस। एक टॉपिक और होता था एनर्जी लॉस का, कि दो कैपेसिटर जब हम जोड़ते हैं तो उसमें कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, उसका लंबा चौड़ा डेरिवेशन होता था। इस साल वो सिलेबस में नहीं है, नहीं तो वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन चूंकि उसको हटा दिया गया है, हमने भी नहीं पढ़ा है, तो उसको स्किप कर रहे हैं। तो 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए खाली ये 2 क्वेश्चन दावेदार हैं बस, आया समझ। तो ये अगर आपने पढ़ लिया, ये 2 तरह से पढ़ना है ना, एक सिंपल पढ़ना है और एक डाइलेक्ट्रिक के साथ पढ़ना है, ठीक है। और विथ डाई इलेक्ट्रिक, एक ये सिंपल हो गया और एक ये डाई इलेक्ट्रिक के साथ हो गया, दोनों प्रिपेयर कर लीजिएगा। पार्शियली फील्ड वाला छोड़ दीजिएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कर लीजिएगा, U इक्वल टू हाफ CV², जिसका डेरिवेशन है U इज इक्वल टू हाफ CV², जिसका डेरिवेशन है, इसको पढ़ लेना। एनर्जी लॉस वाला छोड़ दो, इस साल नहीं पढ़ना है। इसके साथ साथ एनर्जी डेंसिटी पढ़ लेना, वो 3 नंबर के लिए आ सकता है। क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी नाम है ना, ये पढ़ लीजिएगा। ये भी 3 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, एनर्जी डेंसिटी। मैंने यहाँ दिया हूँ, यहाँ लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है, वो उसी के साथ में टॉपिक है, इसके साथ ही का टॉपिक है। तो जब आप ये पढ़ोगे तो थोड़ा से भी पढ़ लेना, काफ़ी रहेगा। हो गया। अच्छा, इसमें और कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप हमारी वीडियोस देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज वाली। जैसे कभी कभी पूछ देता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इन विच फॉर्मेट, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड इन विच फॉर्म, या इसको ऐसे पूछते हैं, वेयर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड इन विच फॉर्म। पहला क्वेश्चन है कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, और दूसरा किस रूप में स्टोर होती है। तो कहाँ स्टोर होती है का आंसर क्या होगा, अगर कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है तो डाइलेक्ट्रिक में एनर्जी स्टोर होती है अंदर। कहाँ स्टोर होती है, डाइलेक्ट्रिक में। अगर डाइलेक्ट्रिक डाला है, किस फॉर्म में, कंप्रेस्ड इलेक्ट्रिकल चार्जेस के फॉर्म में। किस फॉर्म में, पोटेंशियल नहीं थी, दबे हुए चार्ज के फॉर्म में, कंप्रेस्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर होती है। अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो सादा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जहाँ कुछ भी नहीं है, एयर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होती है। क्या समझे, एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन विच फॉर्म, कंप्रेस्ड इलेक्ट्रिकल चार्जेस। समझ आया, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें 2025 में भी क्वेश्चन आया है, 2025 में कैपेसिटर के ऊपर 2 मार्क का क्वेश्चन आया है। कैसा क्वेश्चन आया है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विच कॉम्बिनेशन विल यू यूज। हाँ, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन पढ़ देता हूं, ध्यान से सुनना। सेट ए में आया था
इन विच ऑर्डर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू इंक्रीज रिजल्टेंट कैपेसिटेंस? इन विच ऑर्डर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू इंक्रीज रिजल्टेंट कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए कैपेसिटर्स को किस ऑर्डर में कनेक्ट करना चाहिए? किस में बढ़ता है कैपेसिटर? पैरेलल में, उसमें C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 मार्क में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और इसी सेट बी में पूछा था कि इन विच ऑर्डर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू डिक्रीज द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस? सीरीज में, उसमें 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है, डिक्रीज हो जाता है कैपेसिटेंस। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया, समझे कि नहीं समझे? एक तीसरे सेट में भी आया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बन जाएगा इस तरह के क्वेश्चन। ये वही जनरल जो आप पढ़ते हैं डेरिवेशन, वहीं पर आता है। तो ये 3 नंबर के क्वेश्चन में ये भी कर लेना, सीरीज और पैरेलल का जो डेरिवेशन है वो भी पढ़ लेना। वो भी मूड उठा के पूछा जा सकता है 3 नंबर के लिए कि सर्किट डायग्राम बनाओ पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटर वाला, सर्किट डायग्राम बनाओ सीरीज कॉम्बिनेशन का और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखो। तो ऐसे भी क्वेश्चन 3 नंबर के लिए बनाए जा सकते हैं। क्या समझे? ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, समझ आया? एंड राइट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फार्मूला, बन जाएगा। तो सीरीज और पैरेलल दोनों के लिए पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको प्रिपेयर करना है। एक सेट सी में मैं आपको बताता हूं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था चैप्टर 2 से। ठीक है, देखो क्वेश्चन सुनना ना। What will be the effect on capacitance of capacitor? कैपेसिटर के कैपेसिटेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? When dielectric substance is inserted between the plates of the capacitor, जब कैपेसिटर के प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल दिया जाए तो कैपेसिटेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या होता है कैपेसिटेंस का? डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कितने गुना? जितना डाइलेक्ट्रिक का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है K, तो K गुना कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। यही फार्मूला K टाइम एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D नहीं हो जाता, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो देखो कितने सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है जो ऑलरेडी अपन डिटेल के साथ कवर करते आ रहे हैं। तो अब इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं जी। ये 2025 में इस तरह के सवाल देने का मतलब क्या है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे आगे भविष्य में? इन डेप्थ क्वेश्चन। तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन बताओ, इसका डेरिवेशन बताओ, फलाना बताओ, ठिकाना बताओ। वो उसके डेरिवेशन के अंदर से जो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो बना के पूछेगा, इन डेप्थ क्वेश्चन। आई होप ये बन जाएगा आपसे। तो 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको इतना पढ़ना है, बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं मारना है। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लेना, एनर्जी स्टोर्ड पढ़ लेना, बन गया। दूसरा मैंने बताया 5 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन में रहता है, तो जिसको चैप्टर 1 का गॉस थ्योरम और बाकी चीजें जो हमने बताई वो अगर समझ आ रहा है, इसको छोड़ दो, 5 नंबर के क्वेश्चन मत करो, उसको पढ़ लेना। और जिसको ये समझ में आता है वो ये पढ़ लो, उधर छोड़ दो, कोई एक ही बनाना है। 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है मैं और क्वेश्चन ना बता पा रहा हूँ, तो मेरे वो वीडियो देख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, उसमें तो सब कुछ कवर है। और अब जब सैंपल पेपर बोर्ड की तरफ से आएगा तो फिर हम रही कहीं कसर वहाँ निकाल लेंगे और MCQ भी वहीं भी प्रैक्टिस कर लेंगे जब आएगा। तो समझ आया? तो ठीक है, यहाँ पर फिलहाल इतना ही है, ये इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लेंगे।